बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। विधूड़ी ने कहा, मैं 2020 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष था। मैं लगातार अरविंद केजरीवाल से कहता रहा कि जब से उनकी सरकार आई है दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया है। उन्होंने डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीदी, सड़कें जर्जर हालत में है। तीसरी बात हमने कही थी कि पंजाब में भारी मात्रा में पराली जलाई जा रही है। 2023-24 में WHO को भी कहना पड़ा था कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी है। देखो, मैंने अभी बताया है ना कि मैं 2020 से लेकर 2024 तक दिल्ली विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन था। मैं लगातार अरविंद केजरीवाल जी से कहता रहा कि भाई, जब से आपकी सरकार आई है दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कोलैप्स कर गया। आपने डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीदी है। दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, जर्जर हालत में है। दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे हैं, जब गाड़ियां चलती हैं तो डस्ट उड़ती है और सबसे ज़्यादा PM2.5 धूल से जनरेट होता है। और तीसरी बात हमने कही थी कि पंजाब में बहुत भारी मात्रा में पराली जलाई जा रही है और तभी WHO को 2023-2024 में ये कहना पड़ा कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रदूषण के दो मुख्य कारण हैं। एक कारण है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का धुआं और दूसरा कारण है कि दिल्ली की सड़कों पर जो डस्ट उड़ती है। जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है लगभग 2200 इलेक्ट्रिक बसें श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की सड़कों पर उतारी हैं। दिल्ली की सड़कों को डेंस कारपेटिंग किया जा रहा है और 24,000 करोड़ रुपये हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली की सड़कों को ठीक करने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, टनल बनाने के लिए हाल ही में भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने उसकी घोषणा की है। एक बैठक श्री नितिन गडकरी जी के अध्यक्षता में दिल्ली के सभी 7 MPs के साथ, दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ उनके कार्यालय में आयोजित की गई थी।